हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम 8 बजे रीजनिंग का सेक्शन रखते हैं और आज से कुल आपका 3 दिन पेपर बचा है। आज 8 तारीख है, 9, 10, 11। तो इसीलिए आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपका टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ रीजनिंग का, जो 2 सितंबर को आयोजित हुआ था पेपर, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग। और जो वीडियो का पेपर हुआ था कुछ उससे अनुमान लगाकर कि 12 जनवरी को कैसा पेपर हो सकता है, एकदम उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप आज का टेस्ट पेपर काफ़ी गंभीरता से लीजिएगा आप लोग, और एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए। सभी को सारे क्वेश्चनों का आंसर करना है। और चलिए, आज मैं बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चन लाया और मैं आज कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जानते होंगे कि अब पैटर्न जो है कथन निष्कर्ष पे ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन और सीरीज का 75 नंबर क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें, थोड़े और लोग भी जुड़ जाएँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 जो पहला कह रहा है, सभी विमान रेलगाड़ियाँ हैं और कुछ रेलगाड़ियां कुर्सियां हैं। अब बताना इसमें से कौन सा निष्कर्ष इसे फॉलो करता है। चलिए, आप लोग फटाफट क्वेश्चन को हल करिए और लगाइए और आंसर करिए, फिर मैं बताता हूं आपको एक अच्छे ट्रिक के साथ। चलिए, फटाफट आप लोग राइट आंसर करते रहिए क्वेश्चन नंबर 75 का। चलिए, कौन कौन सा निष्कर्ष सही है इसमें आपको बताना है। उसमें आपको ऑप्शन चूज करना है, ए, बी, सी या डी। चलिए, आप लोग करते रहिए कमेंट। मैं एक क्वेश्चन पर 30 से 35 सेकंड रुकूंगा, उसी में आपको लगाना है। चलिए, आप लोग फटाफट लगाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 75 का आप लोग राइट आंसर करते रहिए। दोस्तों, आप लोगों को केवल मेरी रीजनिंग का आप लोग अगर टेस्ट पेपर कर लीजिए तो आपकी अच्छी एक्यूरेसी बन जाएगी। लेकिन आप लोग टाइम से आया करें लाइव और हमारे साथ क्वेश्चन को लगाते रहिए, नहीं कि मैं बताता रहूँ आप केवल देखते रहिए। आप भी कोशिश करिए साथ में। चलिए, कमेंट करते रहिए, सभी लोग उत्तर दीजिएगा। कुछ ही लोग केवल उत्तर देते हैं और लोग बैठे देखा करते हैं। ऐसे क्यों? क्या आपको फ़ायदा मिलेगा टेस्ट देने का? टेस्ट का मतलब सभी लोग उत्तर दें। चलिए, करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर सी है। अब चलिए, मैं आपको पहले ये क्वेश्चन समझाता हूँ। कह रहा था सभी विमान रेलगाड़ियाँ हैं, तो सभी विमान जो है रेलगाड़ियाँ हैं, तो जो सभी कहा जाए वो पहले आप छोटा बना लीजिए, ये विमान हो गया। और रेलगाड़ियाँ हैं तो ऊपर रेलगाड़ियाँ बना लीजिए। उसके बाद कहा, इसने कहा कुछ रेलगाड़ियाँ कुर्सियाँ हैं, तो आप इधर से ऐसे कुछ बना लीजिए, कुर्सियाँ। और ये जो हुआ ये वाला पार्ट, ये कुछ कुर्सियाँ हो गई जो रेलगाड़ी हैं। अब हमने जो कथन बताया था उसके अनुसार हमारा चित्र तैयार हो चुका। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। पहला निष्कर्ष इसने कहा कुछ विमान कुर्सियाँ हैं, तो ये गलत है। देखिए, आप कुछ विमान जो है यहाँ पर ये विमान है और कुर्सियाँ तो यहाँ पर रेलगाड़ियों में, तो ये ऑप्शन एकदम गलत है। फिर दूसरा कहा कुछ कुर्सियाँ विमान हैं, तो कुछ कुर्सियाँ भी विमान है, कुर्सियाँ यही ये हैं, या तो फिर या रेलगाड़ियाँ हैं लेकिन विमान नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। अब तीसरा ऑप्शन है कुछ कुर्सियाँ रेलगाड़ियाँ हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो इतनी कुर्सियाँ हैं ये रेलगाड़ी भी है, रेलगाड़ी वाले पार्ट में आ रहा है ये इतना पार्ट, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। फिर चौथा कह रहा है कुछ रेलगाड़ियाँ विमान हैं, तो आप देख रहे हैं कुछ रेलगाड़ियाँ जो हैं ये विमान ये है और रेलगाड़ियों के अंदर है, तो ये सब विमान जो है रेलगाड़ियाँ हैं। तो ये भी चौथा ऑप्शन भी सही, यानी जिसमें तीसरा और चौथा आंसर करता हो तो ये सी में करता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। आप लोग ध्यान दीजिए, एक आकृति दी गई इसी प्रकार वीडियो की परीक्षा में 22 दिसंबर के सेकंड वाले मीटिंग में पूछा गया था एक क्वेश्चन। निम्नलिखित आरेख में 3 चित्रों में 3 श्रेणियों को जनसंख्या दिखाई गई है। त्रिकोण स्कूल के प्राध्यापकों को घोषित करता है। जो त्रिकोण यानी त्रिभुज है वो किसको करता है? अध्यापकों को, प्राध्यापकों को। ये त्रिभुज जो है ये प्राध्यापकों को करता है। उसके बाद ये कह रहा है वर्ग विवाहित व्यक्तियों को, ये जो वर्ग है ये विवाहित व्यक्तियों को कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि और वृत्त जो है संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को, ये जो वृत्त है ये संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को कर रहा है, ये वृत्त। तो अब आपको घोषित करता है। तो चलिए, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन इसने पूछा विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं किंतु स्कूल के अध्यापक के पद पर काम नहीं करते हैं, डॉट 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 के द्वारा घोषित किया गया उस शब्द को बताना है। जो कह रहा हो कि विवाहित व्यक्ति संयुक्त परिवार में तो रहते हो, विवाहित भी हों और संयुक्त परिवार में भी हों, लेकिन किंतु स्कूल के अध्यापक के पद पर कार्य नहीं कर रहे हो, ऐसे लोगों को आपको बताना है। चलिए, फटाफट आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए। चलिए, ये देख लीजिए एक बार आप फिर से कि किसने किसको दर्शाया था।
ये देखिए आप लोग, इस त्रिकोण जो था ये अध्यापकों को, और वर्ग जो था ये विवाहित व्यक्तियों का, और जो वृत्त था वो संयुक्त परिवार को। अब इसमें से ऐसे लोगों को बताना है हमें जो विवाहित व्यक्ति हों और संयुक्त परिवार में, यानी ये हो वर्ग और ये हो वृत्त, परंतु अध्यापक नहीं हो, ये त्रिभुज ना हो। ऐसे लोगों को हमें बताना है कि जो ये दोनों हो परंतु ये ना हो। तो बताइए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 76 का आप लोग जान गए होंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये वाला आप देख सकते हैं, ये पार्ट जो है ये वर्ग में भी आ रहा है और संयुक्त परिवार और विवाहित में भी आ रहा है, लेकिन ये टीचर यानी अध्यापक में नहीं आ रहा है, ये डी। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। एक छायाचित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा, उसकी माता का भाई मेरे माता के पिता का इकलौता पुत्र है। उस लड़की का अमर से क्या संबंध है? आप सभी लोगों को इसका उत्तर देना है, क्योंकि 2 सितंबर को जो पेपर आयोजित हुआ था उसमें ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आया था। तो आप लोग फटाफट 77 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट करते रहिए। चलिए आप लोग करते रहिए क्वेश्चन राइट आंसर। एक छायाचित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमन ने कहा, उसकी माता का भाई मेरे पिता का इकलौता पुत्र। बताइए फटाफट आप लोग राइट आंसर इसका करिए क्वेश्चन नंबर 77 का। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहन। अब मैं चलिए आप लोगों को बताता हूँ। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा, उसकी माता। तो ये आप एक जगह रख सकती हैं अमर को, उसके बाद में उसकी माता को रख सकते हैं, ये अमर रहा। अब फिर उसकी माता, यहाँ पर उसकी माता को हमने रख लिया, माता के पिता, माता के पिता, ठीक है, हमने माता के पिता को रख लिया। फिर कहा का इकलौता पुत्र है। अब पिता का पुत्र ये हो गया एक, जो यहाँ पर हमने रखा कोई व्यक्ति है, वो जो है क्या है, उस लड़की के अमर से। फिर कह रहा है माता के पिता का इकलौता पुत्र है। तो आप लोगों को बताना है उस लड़की से क्या संबंध है। तो जब ये पुत्र है और उसकी ये इकलौती लड़की, तो ये जब लड़की है तो इसका मतलब वो इसकी बहन है। आप लोग देख सकते हैं ये चित्र बना, ये अमर है, ये इसकी माता है, इसके पिता की जो पुत्र हुई, तो ये जो पुत्र हुआ इसकी माता की बहन हुई, और इनका लड़का और इनकी लड़की दोनों लोग भाई बहन हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। दी गई आकृति में कितने आयत हैं? चलिए आप लोग, काफ़ी इजी क्वेश्चन, 78 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 78 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 78 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों, सभी को इसका उत्तर देना है। और इसके बाद में मैं इसका एक फार्मूला आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिससे ऐसे क्वेश्चन मिनटों में लग जाएंगे। चलिए आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 60। अब मैं बताता हूँ कैसे, चलिए आप लोग देखिए। इसके लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला पहले लिखा रहा हूँ, आप लोग लिखिए। x² प्लस x ब्रैकेट बंद, उसके बाद में एक ब्रैकेट में y² प्लस y, उसके बाद में अपान 4। ये फार्मूला पहले आप लोग रफ पे नोट कर लीजिए तुरंत, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब यहाँ पर आप नीचे लिख लीजिए, जो यक्स है ये स्तंभों की संख्या है, स्तंभों की संख्या है। आपको ऐसे फार्मूले जल्दी मिलेंगे नहीं कहीं, चलिए नोट करिए। और y जो यहाँ पर है वो कालमों की संख्या है। किस चीज़ की? कालमों की संख्या है, ये कालमों की संख्या है, ठीक है। यक्स स्तंभों की संख्या है, y कालमों। अब मैं बता दे रहा हूँ y यक्स स्तंभ किसे कहते हैं, y ये जो 1 2 3 4 ये ऊपर वाली लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। और जो ये है, ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो है ये कालम है। चलिए आप लोग फिर से समझिए, जो ये दिया है ये कालम,
1 2 3, इसे हम कॉलम कहते हैं, यानी वाई से इसे हम डिकोड करेंगे। और जो ये 1 2 3 और 4 ये है जो इसे हम स्तंभ कहते हैं, यक्स से डिनोट करेंगे। अब आप लोगों ने फार्मूला लिख लिया होगा, x² + x इंटू वाई² + y/4, याद भी हो जाएगा, काफ़ी जी फार्मूला। अब देखिए इसी पर हमें रखना है, तो यक्स का मान आप जानते हैं कि 4² + 4 इंटू 3 का स्क्वायर + 3 और अपान क्या लिखाया था हमने आपको 4। अब 4 चौक 16, 4 20, 3 त्रिका 9, 3 12, 20 गुणे 12/4, 4 तियाँ 12 और 20 तियाँ 60। देखिए कितने फटाफट लग गया आप लोग फार्मूला। इसीलिए फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, और मैं अपने टेस्ट पेपर में आपको सभी क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे फार्मूला देते रहूँगा, आप लोग वीडियो को इन तक देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 है, यम बहन है के की, डी भाई है के का, यफ माता है यम की, तो कैसे के संबंधित है यप से। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 का आप लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करते रहिए। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, पुत्र या पुत्री। अब आप लोग फटाफट देखिए कैसे मैं लगाता हूँ। कहा यम बहन है के की, तो आप यम लिख लीजिए ऐसे और बहन के लिख लीजिए आप लोग ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसने कहा डी भाई है के का, तो इसके आगे आप डी लिख दीजिए और भाई लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कह रहा है, यफ माता है यम की, तो यफ जो है माता है एम की, तो ये माता लिख दीजिए आप लोग यहाँ पर। उसके बाद क्या कह रहा है, तो कैसे के से संबंधित है यफ, तो आप लोग आप जानते हैं ये पुत्र या पुत्री होगा, जब ये इसके लड़का है तो ये भी भाई है, तो ये तो पुत्र होगा, है तो पुत्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। रीता की घड़ी का समय 2:45 है, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर रहती है तो घंटा की सुई किस दिशा की ओर है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर फटाफट कमेंट करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। रीता की घड़ी का समय 2:45 यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर रहती है तो घंटी की सुई किस तरफ होगी। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर आप लोग कमेंट करते रहिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। अब आप लोग जानते हैं यहाँ पर घड़ी ऐसे बना लीजिएगा, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको। ये 2:45 उसने बताया, तो यहाँ 2 रहा होगा, यहाँ 45 रहा होगा, ठीक है। अब उसने कहा कि यह 2 की सुई जो है उत्तर पूर्व की ओर है, 2 की सुई जो है वो उत्तर पूर्व की ओर है, यानी इस तरफ है, ठीक है। तो इसी का अपोजिट आप लोग कर कर दक्षिण पश्चिम आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर मैं चल रहा हूँ। एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है तथा 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वह पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, वह पुनः उत्तर की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है और तब वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 81 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सही है, 5 किलोमीटर। चलिए मैं बताता हूँ आप लोग कैसे लगेगा। क्वेश्चन कह रहा था एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो आप लोग तुरंत आकृति बना लीजिए कि 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है पहले, ठीक है, कुछ ऐसे। उसके बाद में उसने कहा तब वह पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर इधर आप पश्चिम बना लीजिए, 2 किलोमीटर माना चला उसने। फिर वो क्या रहा है कि वह पुनः उत्तर की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर ऊपर उसने 1 किलोमीटर चल लिया, ठीक है, समझते रहिए आप लोग। उसके बाद में क्या कह रहा है वो कि वह पुनः उत्तर की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, तब वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला जाता है, कुछ इस तरीके से 5 किलोमीटर पूरब की ओर चला जाता है। अब बताना है उसकी वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी, तो यही इसकी दूरी है, हमें यही निकालना है, हम इसे के मान लेते हैं, ठीक है। अब ये आप जानते हैं 3 है और ये 1 है, यानी कि ये जो पूरा है ये वाला ये कितना है, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है और ये 5 है, तो के बराबर आप जानते हैं फार्मूला इसका, जानते हैं L² + A² होता है फार्मूला।
अब आप लोग निकाल लीजिएगा, एक 4 है और इसमें ये वाली चीज़ जो ये वाला पार्ट करेंगे तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट होगा इधर 2 है और इधर पूरा ये 5 था तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर यह एक जो यल हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब आप लोग 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 के बराबर 5 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? चलिए आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर करिए। इसमें कौन सा आकृति पूरा करेगा? चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 82 का आप लोग राइट आंसर करते रहिए दोस्तों। यहाँ पर विकल्प बी में जो दी गई आकृति है वही सही है, यही पूरा करेगा आकृति को। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। यदि वर्णमाला के अंतिम अर्धवर्णों को ए बी सी डॉट 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 वाई जेड उल्ट दिया जाए तो अंतिम अर्ध के किस वर्ण की स्थिति वही रहेगी? चलिए आप लोग काफी अच्छा क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर कमेंट करिए दोस्तों। अंतिम अर्धवर्ण उल्ट दिए जाए तो बताइए आप लोग, अंतिम अर्धवर्णों को उल्ट दिया जाता है कौन सा वही रहेगा? क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, टी। अब मैं आप बताता हूँ कैसे। अर्धवर्ण जो होगा यहाँ यन से चलेगा डॉट 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 जेड तक और फिर उधर से हम क्या करेंगे जेड से डॉट 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 एम तक। तो इसमें टी की स्थिति जो है वो नहीं बदलेगी, ये टी वाली स्थिति नहीं बदलेगी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करिए। चलिए आप लोग बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? फटाफट क्वेश्चन नंबर 84 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। चलिए आप लोग करते रहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट आप लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है। 97 आप लोग जानते हैं प्लस किया जा रहा है, 21 27 14 25 39, 21 27 58 तो 16 81 97। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। यदि टॉम इक्वल टू 48 लिखा जाए और डिक इक्वल टू 27 तो हैरी किसके बराबर हुआ? चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर कमेंट करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 का आप लोग राइट आंसर कमेंट करिए। यदि टॉम इक्वल टू 48 तो डिक इक्वल टू 27 तो हैरी किसके बराबर होगा? क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर आप लोग देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 85 का 85 का आप लोग करते रहिए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, 70। अब आप लोग जानते हैं कि टी का 20 होता है, ओ का 15 होता है और यम का 13 होता है, तो टोटल 48 इसने क्या किया? जोड़ लिया, ठीक है, प्लस कर लिया। अब इसे तरीके डिक में इसने किया डी का 4, आई का 9, सी का 3 और उसके बाद में के का 11 27। अब आप हैरी में इसी तरीके से जोड़कर निकाल दीजिए। आप लोग जानते हैं कि यच का कितना होता है? यच का 8 होता है, उसके बाद में ए का 1 होता है और आर का 18, फिर 18 और फिर 25। अब आप लोग जानते हैं 8 1 9 18 9 27 18 45 और 25 70। चलिए तो दोस्तों आज का सेक्शन हम यहीं तक रखते हैं और आज केवल हमने 10 क्वेश्चन किए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन हमने किए। ये 10 क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो ये टेस्ट आप लोग रिवाइज दोबारा जब वीडियो पब्लिश हो जाए दोबारा कर लीजिएगा। और अगर टेस्ट पेपर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इसी तरीके से टेस्ट पेपर फिल आइएगा। हम सुबह 8 बजे टेस्ट पेपर कराएंगे और 10 बजे वाली आज क्लास आप लोग जरूर आइएगा, क्योंकि मैं त्रिकोणमिति का MCQ ऑब्जेक्टिव प्रश्न 15 ऐसे प्रश्न लाने वाला हूं जिसी से एग्जाम में पूछा जाएगा। 100% उन्हीं 15 क्वेश्चनों से पूछा जाएगा। और कल मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखा दिए थे, आप लोगों को याद कराने की ट्रिक बता दी थी, वही फार्मूले भी पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों ने ना देखा वीडियो देख लीजिएगा और 10 बजे जरूर लाइव आइएगा। बहुत अच्छी त्रिकोणमिति क्लास होगी। और ये टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए हो तो फ्रेंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। 9 बजे हिंदी में लाइव मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।